দুর্গাপুরে কমল মেলার উদ্বোধনে এসে রাজনৈতিক কোনো বক্তব্য নয়, উল্টে বাংলার যুব শক্তিকে ঋষি মনীষীদের ভাবধারায় আরো অনুপ্রাণিত হওয়ার বার্তা দিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। युवाओं को सही दिशा में लेके चले, क्योंकि आज का युवा राजनीति में अगर आगे बढ़ता है, समाज किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ता है, तो उसके जीवन में वो पेशेंस होना चाहिए, वो धैर्य की प्रवृत्ति होनी चाहिए, क्योंकि हम सभी उस वाक्य से जुड़े हैं जिसमें माननीय अपने नेता, अपने पुरोधा विवेकानंद जी कहते हैं कि उठो, लक्ष्य जब तक प्राप्त न हो जाए तब तक चलते रहो। तो मैं आज के युवाओं से यही कहूंगा कि आपके जीवन का जो भी लक्ष्य है उसके लिए संघर्ष कीजिए, लगातार अपने निरंतर प्रयास से लगे रहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी, आने वाला भविष्य अगर हम बनाना चाहते हैं, 2047 का विकसित भारत बनाना चाहते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान आज की पीढ़ी के युवाओं को अदा करना है। इसलिए मैं युवाओं से कहूंगा कि आइए इस विकसित भारत बनाने में, इस विकसित बंगाल बनाने में आप अपना पूरा योगदान दीजिए। आज के दिन मैं आनंद প্রথমটা ভাবা গিয়েছিল রাজ্যের তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে কমল মেলার এই মঞ্চ থেকে সুর চড়াবেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন, কিন্তু মঙ্গলবার কমল মেলার সেই উদ্বোধনী মঞ্চ থেকে রাজ্যের তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে একটিও শব্দ ব্যয় না করে আগাগোড়া গঠনমূলক বার্তা দিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। নত মস্তকে এদিন বাংলার ঋষি মনীষীদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের সাথে সাথে বাংলার সংস্কৃতি শিল্পকলাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বার্তা দিলেন বিজেপির নবনির্বাচিত সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। विद्यासागर जी को भी याद करना चाहते हैं, जिन्होंने हमारे इस राज्य के उस विषय को लेकर आगे बढ़े, जिन्होंने इस राज्य के साथ साथ देश को नई दिशा दी। आज के दिन हम अपने कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर जी को भी याद करना चाहते हैं, जिन्होंने आधुनिक भारत के लिए, हम कह सकते हैं, आश्रम शिक्षा पद्धति को स्थापित किया, पुनर्जीवित किया और शांति निकेतन जैसे संस्था को स्थापना कर भारतीय संस्कृति, भारतीय विचारधारा को हमेशा आगे बढ़ाया। आज के दिन हम अपने फेमस, अपने वैसे कलाकार को भी याद करना चाहते हैं, आदरणीय नंदलाल बोस जी को, जिनके कला ने पूरे देश में ही नहीं हमें अलग पहचान दी। संविधान में उनके कई चीजें आज भी हम देखते हैं। हमारे ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने हमें वैसा गीत दिया जिसकी हम 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। वंदे मातरम के माध्यम से उन्होंने देश के विश्वास को, देश के उस पुनर्जागरण को, उस आजादी की लड़ाई को जीवित किया। और मैं कह सकता हूं, इस भूमि ने ऐसे कई योद्धा दिए, ऐसे कई संत दिए, उसमें रामकृष्ण परमहंस का भी नाम बहुत अमूल्य अक्षरों में लिखा जाता है। और हम कह বুধবার এই কমল মেলার মাঠে বিজেপির কার্যকর্তাদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসবেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। রাজনৈতিক মহলের নজর এখন এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের দিকে। বাংলার 26-এর নির্বাচনে দলীয় নেতৃত্বকে কোন সুর বেঁধে দেন এখন বিজেপির নবনির্বাচিত সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন, এখন সেই দিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল। দুর্গাপুর থেকে অনুরাধা সেনগুপ্তের রিপোর্ট, খাঁটি খবর।